तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 10 नवंबर की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्णा द्वितीय और महीना चल रहा है माघशीर्ष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। मलाली मस्जिद विवाद में कोर्ट सुनवाई को हुई राजी। इसे लेके वीएचपी का है दावा कि मंदिर तोड़कर बनी थी ये मस्जिद। काशी के ज्ञानवापी जैसा है केस। जी हां, बेंगलुरु स्थित मलाली मस्जिद विवाद पर वहां की एडिशनल सिविल कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस मामले में अदालत ने विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी की अर्जी मंजूर कर ली है। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस मस्जिद को लेकर भी वीएचपी का दावा है कि मलाली मस्जिद मंदिर को ढाकर बनाई गई थी। आसान सी भाषा में कहें तो ये वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की केस की तरह है। हालांकि वहीं दूसरी ओर मस्जिद कमेटी का दावा है कि ये वक्फ की जमीन है, इसलिए कोर्ट को इस पे सुनवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये दावा कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए अगली खबर। फेसबुक लाइव करके अपना गला काटा, लड़की ने बात करने से मना किया था। 7 महीने के बाद उसी से होनी थी शादी। वीडियो पे दिखाई गई तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, तो सावधान रहिए। जी हां, प्यार में एक युवक ने ग्लेंडर से अपना गला काट लिया है। उसकी हालत अभी गंभीर है। जानकारी के मुताबिक उसने बीते मंगलवार को फेसबुक पे लाइव आकर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि ये घटना हैदराबाद की है, जबकि युवक उत्तर प्रदेश के महाराजागंज का रहने वाला है। खबर मिलते ही परिजन हैदराबाद रवाना हो गए हैं। परिजन ने बताया है कि शैलेश की शादी खलीलाबाद में रहने वाली लड़की से 6 मई 2023 को होने वाली थी। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। उसके बाद युवक ने ये भयानक कदम उठाया। देखिए अगली खबर। टीवी चैनल्स रोज राष्ट्र हित से जुड़ा कंटेंट दिखाएंगे। केंद्र यानी कि भारत सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। हालांकि स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और विदेशी चैनलों को मिली है छूट। जी हां, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनल्स के लिए कई नई गाइडलाइन जारी की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब टीवी चैनल्स को हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए राष्ट्र हित से जुड़ा कोई कार्यक्रम दिखाना अनिवार्य होगा। यानी कि जिस कार्यक्रम में देश की तारीफ की जाए, देश के बारे में अच्छा बोला जाए या देश की कामयाबी के बारे में बताया जाए। जानकारी के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अब लिंकिंग और डाउनलोडिंग नियमों में बदलाव करते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और विदेशी चैनलों को इस मामले में छूट दी गई है। इन कैटेगरी के चैनल को छोड़कर बाकी सभी टीवी चैनल्स पर अब रोजाना 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का कोई ऐसा कार्यक्रम देखने को मिलेगा जो कि अपने देश के हित में होगा। देखिए अगली खबर। हिंदू शब्द को गंदा बताया था, अब बोले सॉरी। कांग्रेस नेता ने पहले कहा था गलत साबित कर दो तो विधायकी छोड़ दूंगा। जी हां, कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने आखिरकार अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग ली है। 2 दिन पहले उन्होंने हिंदू शब्द को फारसी भाषा का बताया था और कहा था कि इसका मतलब इतना गंदा है कि उसे जानकर लोगों को शर्म आ जाएगी। इस तरह का बयान देने के 1 दिन के बाद भी कांग्रेस नेता माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने चुनौती दी थी कि अगर कोई उन्हें गलत साबित कर दे तो वो अपनी विधायकी छोड़ देंगे और विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उसके 1 दिन के बाद ही यानी कि बीते बुधवार को उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर अपना बयान वापस ले लिया है। देखिए अगली खबर। ट्विटर की फ्री सर्विस हो सकती है खत्म। सभी यूजर के लिए इस्तेमाल की समय सीमा तय होगी। साथ ही में सब्सक्रिप्शन पे भी जल्दी लिया जाएगा फैसला। जी हां, पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के इस्तेमाल के लिए सभी यूजर को फीस देनी पड़ सकती है। प्लेटफॉर्मर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के नए बॉस यानी कि एलन मस्क सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करने का प्लान बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है अभी हाल ही में एलन मस्क ने एक मीटिंग में कर्मचारियों के साथ इस पे विचार करके चर्चा की थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक असल में एलन मस्क का ये प्लान है कि यूजर को फ्री में लिमिटेड टाइम ही एक्सेस मिले। इसके बाद ट्विटर को यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। हालांकि दोस्तों इसे लागू होने में कितना समय लगेगा और एलन मस्क इस पे गंभीरता से काम कर रहे हैं या नहीं, फिलहाल ये सभी बातें साफ नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि अगर कोई इस तरह का सिस्टम ला दिया जाता है तो इसका आसान सा मतलब ये होगा कि ट्विटर को आप फ्री में कुछ ही समय के लिए चला पाएंगे, या ये भी हो सकता है ट्विटर चलाने के लिए हर रोज कुछ घंटे फ्री का समय दिया जाए, या इस तरह का सिस्टम हफ्ते या महीने के लिए किया जाए, यानी कि एक तय समय सीमा के बाद ट्विटर चलाने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। एलन मस्क से जुड़ी देखें एक चौंकाने वाली खबर। मुकेश अंबानी ने जितना पूरे जीवन में कमाया है, एलन मस्क इतना 1 वर्ष में ही गवा बैठे हैं। जी हाल ही में ट्विटर को टेक ओवर करने वाले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि एलन मस्क दौलत गंवाने के मामले में भी नंबर 1 पर हैं। जानकारी के मुताबिक ट्विटर के नए मुखिया एलन मस्क की दौलत में इस साल यानी कि 2022 में 90.8 अरब डॉलर यानी कि भारतीय रुपए में करीब 14,67,800 करोड़ रुपए की कमी आई है। बताया गया भारत समेत एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी ने जितना अपने पूरे जीवन काल में कमाया है, उससे ज्यादा एलन मस्क ने इस साल गवा दिया है।
देखिए अगली खबर। संजय राउत 102 दिन के बाद जेल से आए बाहर, ठाकरे से मिलने के बाद अस्पताल में होंगे भर्ती। हालांकि जमानत के खिलाफ ईडी हाई कोर्ट पहुंची, आज होगी इस पे सुनवाई। जी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से 102 दिन के बाद जमानत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक वो बीते शाम ऑर्थर रोड जेल से बाहर आए। जेल के बाहर शिवसेना समर्थकों ने नारेबाजी कर और गुलाल उड़ा के उनका स्वागत किया। हालांकि संजय राउत के जमानत के फैसले को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। आसान सी भाषा में कहें तो अगर बॉम्बे हाई कोर्ट जमानत को रद्द कर देती है तो संजय राउत को फिर से जेल जाना पड़ेगा। देखिए अगली खबर। नेपाल में देर रात आया 6 पॉइंट तीव्रता का भूकंप, 6 लोगों की हुई मौत। इस दौरान दिल्ली, यूपी समेत 5 राज्यों में लगे थे भूकंप के झटके। जी हाँ, पड़ोसी देश नेपाल में बीते मंगलवार देर रात 6 पॉइंट तीव्रता का भूकंप आया, जो कि बहुत ज्यादा होता है। यानी कि मेन भूकंप नेपाल में आया, लेकिन भूकंप के झटके भारत के दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में महसूस किए गए। लोग दहशत की वजह से घर से बाहर निकल आए। वैसे आपको बता दें, इसकी एक शॉर्ट जानकारी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बता दी थी। आपको बता दें, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप 9 नवंबर रात 1:57 पे आया। जमीन के अंदर भूकंप का स्थान 10 किलोमीटर नीचे था। बताया गया है नेपाल में दोती जिले में घर गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। हालांकि अपने देश भारत में किसी भी तरह की हानि होने की खबर नहीं आई। साथ ही जानकारी दी गई है नेपाल में 2 दिन के अंदर यानी कि 8 और 9 नवंबर को 4 बार भूकंप आया। हालांकि भूकंप की सबसे ज्यादा तीव्रता उसी समय थी जिस समय भारत में भी झटके महसूस किए गए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ये नंबर केवल 2 अंक बढ़ जाए तो दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी जमींदोज हो सकती है, यानी कि सभी घर गिर जाएंगे। देखिए इससे जुड़ी जानकारी अगली खबर में। 7 तीव्रता का भूकंप आया तो जमींदोज हो जाएगी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में 80% इमारतें सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, भूकंप के झटकों ने बीते मंगलवार मध्य रात्रि दिल्ली एनसीआर को झकझोर दिया। झटका इतना तेज था कि लोग घरों से बाहर निकल आए। द्वारका, रोहिणी, साउथ दिल्ली समेत दूसरे इलाकों की कई बहुमंजिला इमारतों के फ्लैट से बाहर आने के लिए अफरा तफरी का माहौल भी रहा। यानी कि लगभग रात के 2 बजे लोग घरों से बाहर निकल आए थे। जैसा कि हमने आपको बताया, 6.3 तीव्रता का भूकंप का केंद्र नेपाल में होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में इस तरह से झटके महसूस किए गए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बारे में विशेषज्ञ बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में भूकंप के लिहाज से ये संवेदनशील है। बताया गया है यहाँ 6 से 7 तीव्रता का भूकंप आने की आशंका बनी रहती है। बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 50 लाख इमारतें हैं। इसमें आलीशान बहुमंजिला इमारतें भी शामिल हैं और दिल्ली में देहाती मकान भी हैं, यानी कि छोटे छोटे, यानी कि जो अनधिकृत कॉलोनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो कि 4 से 5 मंजिल के बने हुए हैं। हालांकि सभी मकान भूकंप के मामले में सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में ये बताया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में 80% ऐसी इमारतें हैं जो कि भूकंप के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। कहा गया है कि अगर 7 तीव्रता का भूकंप आ जाता है या इससे ज्यादा आ जाता है तो दिल्ली के जमींदोज होने का भी खतरा है, यानी कि दिल्ली का आधा हिस्सा छोड़कर पूरा हिस्सा तबाह हो सकता है। साथ ही जानकारी दी गई है कि कई ऐसी सरकारी इमारतें हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश के किस शहर या किस राज्य में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। साथ ही में आप ये भी बताएं कि अगर भूकंप से बचना हो तो क्या करना चाहिए। देखिए अगली खबर। एयर शो में चीन ने दिखाया अपना सबसे खतरनाक एंटी ड्रोन सिस्टम। दुश्मन के किसी भी यूएवी को सेकंड में कर देगा ढेर। जी हाँ, चीन के गुआंगडोंग प्रांत में इस समय एक एयर शो का आयोजन हो रहा है। 8 नवंबर से 13 नवंबर तक चलने वाले इस एयर शो के दौरान चीन अपने लेटेस्ट फाइटर प्लेन और सैन्य एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि वो दुनिया को दिखा रहा है कि उसके पास किस किस तरह के हथियार हैं, किस किस तरह के प्लेन हैं। यानी कि ये एयर शो एक तरह से चीन का शक्ति का प्रदर्शन है। जानकारी के मुताबिक इसी कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी कि अभी हाल ही में बीते रोज चीन ने अपना सबसे खतरनाक ड्रोन दिखाया। बताया गया ये ड्रोन कई ऐसे काम कर सकता है जो कि अभी से पहले नहीं किए जा सकते थे। जैसे कि बताया गया है कि किसी भी यूएवी को सेकंड में ढेर कर सकता है, यानी कि अपना काम बड़ी ही बारीकी से कर सकता है। देखिए अगली खबर। एक साथ पर्दे पे दिखेंगे सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, साथ ही में जैकी श्रॉफ। सामने आया है फर्स्ट लुक। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के 4 सुपरस्टार सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ नई फिल्म में नजर आएंगे, जिसका नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि फिल्म बनाने वालों ने यानी कि मेकर्स ने इस मूवी का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा पे राज करने वाले ये एक्टर फिल्म में एक साथ दिखाई देंगे। जाहिर बात है, इसे लेके लोग एक्साइटेड हो गए हैं। देखिए अगली खबर। कुछ नया करने जा रहे हैं अक्षय कुमार, कहा कमाल की चीज है, जल्दी शेयर करूंगा। वीडियो देख के फैंस हो गए हैं एक्साइटेड। जी, अक्षय कुमार ने हाल ही
में अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो कुछ नया करने जा रहे हैं। इस वीडियो से ऐसा लग रहा है कि वो अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। वीडियो में अक्षय कुमार ने कहा है कि वो कुछ नया करने जा रहे हैं, इसके लिए काफी मेहनत की है और ये काम मैं बहुत समय से कर रहा हूँ, आप लोगों से जल्दी शेयर करूंगा। अक्षय कुमार ने कहा जो वो कर रहे हैं वो बड़े ही कमाल की चीज है। देखें अगली खबर। हरियाणा सरकार बदलेगी टैक्स सिस्टम, मॉड्यूल 1 से 2 में होगा चेंज। इस बारे में जीएसटी एक्सपर्ट बोले ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। जी हरियाणा में टैक्स का सिस्टम बदलने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक ये बदलाव मॉड्यूल 1 से 2 में किया जाएगा। डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि समय के साथ ये बदलाव बहुत जरूरी है। साथ ही में उन्होंने दावा किया कि गोवा और राष्ट्रीय राजधानी को छोड़कर रिसीवर गुड्स में हम सबसे आगे बने हुए हैं। हरियाणा सरकार की इस पहल पर जीएसटी एक्सपर्ट अमित गोयल ने बताया है कि सरकार के टैक्स के मॉडल 1 और 2 में बदलाव करने की तैयारी है। यदि ऐसा है तो हरियाणा में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। बताया गया अभी ये पेट्रोल पदार्थ जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इन पे लगभग कुल मिलाकर 40% का टैक्स लिया जाता है, लेकिन अगर टैक्स के मॉडल में बदलाव होता है तो इन पे अधिकतम 28% का टैक्स लिया जाएगा, यानी कि ये जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। जाहिर बात ऐसे की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम में 12% तक की कमी आ सकती है। देखिए अगली खबर। 13 साल बाद वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड को बीते रोज 7 विकेट से हराया। बाबर और रिजवान ने 105 रन की ओपनिंग साझेदारी की। जी हां, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। एक समय ऐसा था जब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं, लेकिन जाहिर बात है किस्मत का खेल निराला है। मैच के इन शॉर्ट अपडेट की बात करें तो बीते बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल में 153 रन का टारगेट चेज कर रही पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम ने 19 ओवर 1 बॉल में 3 विकेट खोकर इस मैच को जीत लिया और T20 के फाइनल में पहुंच गई। देखें अगली खबर। विश्व कप के सेमीफाइनल में 35 साल बाद आज इंग्लैंड से, जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच आज गुरुवार को T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पाकिस्तान की टीम ने पहले सेमीफाइनल में बीते बुधवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बताया गया पाकिस्तान की टीम 2009 के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही है। ऐसे में टीम इंडिया भी 2014 के बाद पहली बार फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। उम्मीद भी करते हैं कि ये पक्की हो जाएगी। साथ ही एक और जानकारी दी गई है कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 35 साल के बाद इंग्लैंड और भारत आमने सामने होंगे। देखिए अगली खबर। आज 10 नवंबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 10 नवंबर को तमिलनाडु में, केरल में, अंडमान निकोबार में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप समेत पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में यहाँ हिमपात यानी कि बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी छिटपुट बारिश के साथ हिमपात यानी कि बर्फबारी होने की संभावना है। दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर। यूट्यूब देख के इलाज करने से युवक की हुई मौत। हाथ का दर्द दूर करने के लिए पी लिया था जंगली लौकी का जूस। आप भी रहिए सावधान। जी इंदौर में यूट्यूब देख के इलाज करना एक व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हुआ है। उसे हाथ में दर्द था, उसने यूट्यूब पे इस इलाज के लिए सर्च किया तो उसे एक वीडियो में बताया गया कि जंगली लौकी का जूस पीने से उसका ये दर्द सही हो जाएगा। हालांकि जंगली लौकी के जूस पीने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद जब उसे अस्पताल ले जाया जाने लगा तभी उसकी मौत हो गई। दोस्तों इस तरह के मामलों को लेकर आप भी सावधान रहिए। खास करके जो चीजें सेहत से जुड़ी हुई हैं, उन बातों के लिए हम तो ये सलाह देते हैं कि आप यूट्यूब पर या इंटरनेट की किसी भी साइट पे भरोसा ना करें जब तक कि आपको पता न हो कि वो बहुत ज्यादा भरोसेमंद और ट्रस्टेड है। तो दोस्तों आज 10 नवंबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।